29 कंट्रीज है मैम। अगर एक वीजा लगता है कैंडिडेट का तो वो 29 कंट्रीज में मूव कर सकता है। अगर आपने 10वीं कर रखी है, +2 कर रखी है, ग्रेजुएट हो और आपके पास पासपोर्ट है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका साफ सुथरा है, हाँ। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई सपना सा सच होता दिख रहा है, सच में नहीं, ये सपना मैं पिछले 14 साल से लोगों का पूरा कर रहा हूँ। जो बच्चा यहाँ 10-20 हजार भी नहीं कमा रहा, वो वहाँ जाके 80-90 हजार रुपए महीना कमाता है। इलेक्ट्रिसिटी, रूम, वाईफाई, सारी चीजें, लॉन्ड्री का सामान, किचन का सामान एम्प्लॉयर देता है। ये सैलरी से प्लस मिल रहा है, मतलब साथ में मिल रहा है। यस, ये सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, उसको देना एक कंपलसरी, ये उनके कानून में। इंडिया से जाने के बाद उसको एक कार्ड मिलता है जिसको रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, TRC। ठीक है। इस कार्ड की क्या वैल्यू है कि वो जो कार्ड है वो 29 कंट्रीज में वैलिड है मैडम। कहीं भी बच्चा जा सकता है घूमने के लिए। कुल मिला के ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 2-2, 2.5 लाख रुपए खर्चा पानी काट के घर पे भेजते हैं। किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास चले जाइए, जिसके गेट के बाहर लाइसेंस नंबर लिखा मिलेगा, वो तो असली लाइसेंस होल्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, विदेश मंत्रालय से। अदरवाइज वो लाइसेंस होल्डर नहीं है। भाई क्या विदेश जाना चाहते हो लेकिन 20, 30, 40, 50 लाख रुपए लगा करके नहीं जाना है। विदेश तो जाना है लेकिन भाई साहब आइल्स तो अपने से क्लियर नहीं होती है। विदेश जाना है लेकिन स्टडी वीजा के ऊपर नहीं जाना है। जाते ही वर्क परमिट चाहिए, जाते ही कमाने का, कमाई का एक जरिया चाहिए। विदेश जाना है लेकिन सिक्योरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम विदेश में चले गए, आगे हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है या पीछे से हमारी फैमिली जो है वो परेशान हो रही है। अगर यही सारे कंसर्न्स आपके हैं, यही सारी शर्तें आपकी हैं और इन शर्तों के साथ विदेश में जाना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो खास तौर से आपके लिए बड़ी काम की है। और इस सारी चीजों के बारे में डिटेल हमें देने के लिए जो है ये रविंदर जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। कई सालों से जो है इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आज इनसे जानेंगे कि एक्चुअली ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। और ये इन्होंने एक बड़ा दावा किया, बिना स्टडी वीजा के आपको वर्क परमिट मिलेगा, आपको आइल्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है और वो 30, 40, 50 लाख वाले महंगे महंगे कंट्रीज के पैकेज लेने की भी जरूरत आपको नहीं है और ऊपर से सेफ्टी की गारंटी आपकी रहती है। तो रविंदर जी, सच में सारी शर्तों के साथ विदेश में जाना पॉसिबल है? जी मैम, बिल्कुल पॉसिबल है। कौन सी कंट्रीज के अंदर? शेंगन कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज। शेंगन यूरोप की कंट्रीज है। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग है ना आजकल अरेबिक कंट्रीज की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन यूरोप की कंट्रीज जो है सबका सपना रहता है लगभग जाना। और यहाँ पूरा एक सर्कल देख भी रहे हैं, जो जितना ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये 29 कंट्रीज है। ये 29 कंट्रीज है मैम। अगर एक वीजा लगता है कैंडिडेट का तो वो 29 कंट्रीज में मूव कर सकता है। ठीक है। सपोज कीजिए आपने जर्मनी का वीजा लिया तो आप लग्जमबर्ग, फ्रांस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नॉर्वे, कहीं भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है। विदाउट एनी रोक टोक, किसी भी रोक टोक के बिना किसी रोक टोक। मतलब ये ऐसा है कि भाई साहब आप हरियाणा में रह रहे हो तो आप पंजाब जा सकते हो, पंजाब रह रहे हो तो राजस्थान जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस वो बात अलग है कि कमाने के लिए अपने ठगी पे आगे बैठना पड़ेगा। कमाने के लिए आपको उसी कंट्री में आना पड़ेगा। ठीक है। और बेस्ट लाइफ है यहाँ पे। और यूरो चलता है, सबसे बड़ी बात है। डॉलर्स नहीं चलते। डॉलर नहीं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा डॉलर है। बट यहाँ पे इंडिया का 90 रुपए और इनका 1 रुपया इक्वल है, यानी कि यूरो चलता है। यूरो चलता है, जो सबसे महंगी आज के दिन जो लगभग डॉलर से तो महंगी कम से कम है। अच्छा, अब बारी आती है सब कमाई की, क्योंकि कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कमाई का तरीका क्या रहता है, कौन कौन, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, कोई स्किल्ड है, किसी को कुछ काम आता है और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो कैसे हम पता करें? देखिए, अगर आपने 10वीं कर रखी है, +2 कर रखी है, ग्रेजुएट हो और आपके पास पासपोर्ट है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका साफ सुथरा है, हाँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इतनी सी शर्त। बस इतनी सी शर्त। और बेसिक इंग्लिश इतनी हो कि आप अपना खाना ऑर्डर कर सकें, कहीं बीमार हो जाए तो डॉक्टर को बता सकें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इतनी उसको नॉलेज इंग्लिश की हो। बस क्या बड़े, मतलब ये कोई सपना सा सच होता दिख रहा है, सच में नहीं, ये सपना मैं पिछले 14 साल से लोगों का पूरा कर रहा हूँ और इस सपने का ये प्रैक्टिकल आपके सामने रखा हुआ है। ये देखो जी, पासपोर्ट की ये मतलब ये कितने टाइम के आए हुए पासपोर्ट हैं? ये मैडम आप किसी का भी पासपोर्ट उठा के देख सकते हो, हर बच्चे के ये वीजे लगे हुए हैं। ठीक है। और ये हर महीने ऐसे जाते हैं बच्चे, पूरा ग्रुप के ग्रुप जाते हैं, 30-30, 40-40, 50-50 लोगों के। अच्छा, तो और ये रेगुलर चलता है। रेगुलर चलता चलिए। अच्छा, ये बात रही कि भाई कितने सारे लोग जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल नो डाउट। मैंने वीजास की कॉपी जो है आपके पास से देख ली, पासपोर्ट की कॉपी। अब मुझे बताइए कि इनकम डे फर्स्ट से कितने शुरू हो जाती है? मैं बताता हूँ। अगर आज कोई, जैसे मैंने बताया कि ये एलिजिबिलिटी उसके पास है,
तो वो अप्लाई कर सकता है। तो वहां सबसे पहला पॉइंट है कि उसको सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता है। हाँ। अगर करेगा तो उसका ओवर टाइम मिलेगा उसको। ठीक है। और बेसिक सैलरी 800 से लेके 900 यूरो होती है बेसिक सैलरी। जो बच्चा यहाँ 10-20 हजार भी नहीं कमा रहा, वो वहां जाके 80-90 हजार रुपये महीना कमाता है। अच्छा। दूसरा, रहने की जगह एम्प्लॉयर देता है, आपका कोई खर्चा नहीं है रहने का। ये नहीं कि दुबई कतर कुवैत की तरह एक ही जगह पे 10-10 20-20 बच्चे सो रहे, नहीं। एक रूम में 2 या 3 बच्चे रह सकते हैं। अच्छा। खाना आपका खुद का है। आप अच्छा। वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, खुद लेके आइए, बनाइए और खाइए। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, रूम, वाईफाई, सारी चीजें, लॉन्ड्री का सामान, किचन का सामान एम्प्लॉयर देता है। ये सैलरी से प्लस मिल रहा है, मतलब साथ में मिल रहा है। यस, ये सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, उसको देना एक कंपलसरी, ये उनके कानून में है। क्या भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब एक तो कमाई मिल रही है, सैलरी मिल रही है, और प्लस ये सारी फैसिलिटीज है, खाना खुद का है। यस, उसके साथ साथ अगर बच्चा इंडिया से दूसरे देश में मूव कर रहा, तो आपको पता है जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हो गई। हाँ। तो उसको जाते ही मेडिकल कार्ड मिलता है। अच्छा। उसको बीमार हो जाए, खांसी जुकाम, हॉस्पिटल जाओ, अपना फ्री इलाज कराओ। अच्छा। कुछ भगवान न करे कुछ दुर्घटना हो जाए तो एम्प्लॉयर उसको इंश्योरेंस भी देता है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट उसको पहले 1 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट देती है। अच्छा। और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता रहता है, 1+1+1+1+1+। ये 1+ क्या चीज है? 1+ पहले यहाँ से 1 साल का लगा उसका वर्क परमिट। ठीक है। उसके बाद वो 1 साल का फिर से रिन्यू होगा, +1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर रिन्यू होगा। ठीक है। और खास बात, इसको रिन्यू करवाने का कोई खर्चा नहीं है। हर बार फ्री करता है एम्प्लॉयर। ठीक है। और ना इंडिया आने की जरूरत, वहीं से वहीं की वहीं रिन्यू होता है। ठीक है। और इंडिया से जाने के बाद उसको एक कार्ड मिलता है जिसको रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, TRC। ठीक है। इस कार्ड की क्या वैल्यू है कि वो जो कार्ड है वो 29 कंट्रीज में वैलिड है मैडम, कहीं भी बच्चा जा सकता है घूमने के लिए। 29 कंट्रीज के? यस। क्या बात है। दूसरा, हाँ। जब वो 29 कंट्री में जा रहा है, काम आके यहीं पे कर ले। और जब इसको कार्ड मिलता है तो वो इंडिया किसी टाइम भी आ सकता है, तीज त्योहार, ब्याह शादी, मतलब चाहे वो हर रोज आ जाए, बिक जाए, किराया भाड़ा उसका है। ठीक है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मैं एक बार चलेगा तो वापस नहीं आ नहीं, सकता, ऐसा नहीं है। और जो पासपोर्ट है बच्चे के पास रहेगा, किसी और कंट्री की तरह नहीं कि उसका पासपोर्ट कंपनी वाले छीन के रखेंगे, बच्चे के पास पासपोर्ट रहता है। ठीक है। जब उसको सेकंड TRC मिल जाती है, 1 साल के बाद जब उसको दूसरा कार्ड मिलता है, दूसरी साल काम पे चढ़ता है वो, तो मैडम असली बेनिफिट अपने सभी भाई बहनों को तब शुरू होते हैं। अच्छा। पहला बेनिफिट है वो कार्ड भी 29 देशों में वैलिड रहेगा। दूसरा, अब वो अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को बुला सकता है, मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, बच्चे। अच्छा। अगर वाइफ है, पढ़ी लिखी है थोड़ी बहुत, तो वो वहां फुल टाइम काम कर सकते हैं डिपेंडेंट वीजा पे। बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, मेडिकल फ्री, इंश्योरेंस फ्री। अच्छा। और बिल्कुल बेस्ट एजुकेशन है बच्चों के लिए। और क्राइम फ्री कंट्री है। क्राइम फ्री कंट्री? यस, बिल्कुल 100% कोई क्राइम नहीं वहां पे। दूसरा, 1 साल में जो बच्चा यहाँ से जाएगा उसको ये पता चल जाएगा ये जगह महंगी है, ये सस्ती है। तो वो अपना खुद का भी कोई काम धंधा शुरू करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्या बात है। ये बेनिफिट है इस कंट्रीज के। तो जैसे आपने बताया, सारी चीजें बता दी, कोस्ट भी बता दिया कि भाई आपको बहुत महंगे नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन आपने एक बात भाई बताई जी, 70-80 हजार रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से, यानी कि यूरोस अगर आप आगे ना, तो 70-80 हजार के अंदर आज इंडिया में गुजारा मुश्किल होता है। लिविंग कॉस्ट बड़ी तगड़ी है। यस, विदेश की। यू आर राइट। 70-80 हजार रुपए। मैंने आपको बेसिक सैलरी बताई मैम। सपोज कीजिए एक बच्चा यहाँ से डिलीवरी के काम के लिए चला गया, जैसे अपना जोमेटो स्विगी है। हाँ। ठीक है, डिलीवरी के काम में उसको 840 यूरो बेसिक सैलरी मिलती है। हाँ। वो उसको नेट मिलेगी। ठीक है। उसके बाद उसका ओवर टाइम, जितना हम देसी भाषा में कह सकते, जितना उसका शरीर में जान है इतना वो काम कर सकता है। ठीक है। उसके बाद उसको टिप बहुत मिलती है, 2-2.5 हजार रुपए टिप के उसके खड़े होते हैं हर महीने के, सॉरी पर डे के। ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव और बोनस। अच्छा। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 2-2, 2.5 लाख रुपए खर्चा पानी काट के घर पे भेजते हैं। 2-2, 2.5 लाख? यस मैम, और ये प्रैक्टिकल है। किसी भाई को अगर कोई शंका हो, यहाँ के स्टेटमेंट देखना चाहे, सारी चीजें दिखा सकते हैं। अच्छा। जैसे ये आपको वीजा दिखा रहे हैं। तो सर ये तो बात हुई फ्यूचर सिक्योरिटी की, अब फाइनेंस सिक्योरिटीज की भी बात कर लेते हैं। आजकल लोग जो है जल्दी से भरोसा करना नहीं चाहते पैसा देने में। तो पैसे की अगर बात करें तो वीजा लगने से पहले या लगने के बाद पैसा कब लेंगे? वीजा मैम, वीजा के जो पैसे हैं, जब कैंडिडेट का वीजा आ जाएगा पहले उसको वीजा देंगे। ठीक है। फिर वो वीजा को कहीं भी लेके जा सकता है। हाँ। किसी मंत्री, संतरी, बाबा, एम्बेसी, जहां मर्जी ले जाए, जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद दे जाए।
ठीक है, यानी कि वीजा के बाद सारे पैसे रहेंगे। वीजा आने के बाद, उससे पहले उससे कोई सिंगल रुपीज नहीं लेते हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चन मेरे क्लियर हो जी गए। मैम। एक आखिरी और सबसे बड़ा और सबसे जरूरी क्वेश्चन, जी। सेफ्टी क्या? यहाँ से हजारों किलोमीटर बच्चा दूर जाता है, आजकल फ्रॉड इतने हो रहे हैं, बच्चे Yes, madam। विदेश में चले जाते हैं, हाँ। डेड बॉडीज तक वापस लाने के लिए घर वालों के पास रास्ता, पैसे नहीं बचते, ऐसा हाल है। तो वो सिक्योरिटी सेफ्टी क्या बच्चे की? ये बिल्कुल एक मेन पॉइंट है आपका। इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, जब हम कैंडिडेट का अप्लाई करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि हम विदेश मंत्रालय से लाइसेंस होल्डर हैं, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। किसी भी फ्रॉड की 0% संभावना, क्योंकि मेरे ख्याल से लाइसेंस क्योंकि शहर में मोटा मोटा किसी भी शहर में हम जाते हैं 30 से 40 ऐसे लोग हैं जो विदेश में बच्चों को भेजते हैं। क्या हर शहर में इतने लोगों के पास ये लाइसेंस? नहीं मैडम, पूरे हरियाणा में 20 या 22 लाइसेंस होल्डर हैं, जिनमें से हरियाणा में 20-22? यस, जिसमें से हम भी एक हैं। हाँ। और आपको आसपास कहीं भी देखेंगे, आपको किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास चले जाइए, जिसके गेट के बाहर लाइसेंस नंबर लिखा मिलेगा, वो तो असली लाइसेंस होल्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, विदेश मंत्रालय से, अदरवाइज वो लाइसेंस होल्डर नहीं है। तो ये मतलब सब क्यों नहीं अप्लाई करते हैं इसके लिए? मैडम, इसके लिए गवर्नमेंट 50 लाख रुपए चार्ज करती है। 50 लाख? यस। तो वो कैपेसिटी शायद कम लोगों की होती है, तो इसलिए वो नहीं करते, तो सोचते हैं ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे। तो वो जो लोग हैं फिर वो कैसे बच्चों को विदेश में भिजवा देते हैं? वो मैडम, हर किसी के पास अपने अपने सोर्स होते हैं। सपोज कीजिए आप विदेश में बैठे हैं, मेरा काम करवा दो, इस तरीके से आगे से कनेक्टिविटी होती है लोगों की। अच्छा, इस तरीके तो से इस तरीके से काम चल रहा है। यस, तो वहां पे फ्रॉड की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर लीगल तरीके से जाना है, प्रॉपर, आपने सुना होगा कि कहीं किसी विदेश में दो देशों की लड़ाई होगी तो वहां के बच्चों को इंडियन गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया। यस मैम। तो वो पावर हमारे पास होती है कि हमारी तरफ से कोई बच्चा गया है। यस मैडम, अगर कोई RA है, रिक्रूटमेंट एजेंट है कोई, जिसके पास लाइसेंस है, तो जितने भी वीजा लगते हैं, अब पहले RA होता है, उसके ऊपर POE होता है, उससे ऊपर ई-माइग्रेट पोर्टल होता है। बहुत सारे मेरे दोस्तों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि RA क्या होता है, POE क्या होता है, MEA क्या होता है जी। ठीक है, तो जब वीजा आते हैं तो ई-माइग्रेट पर सबको फील करना पड़ता है कि इतने वीजा लगे हैं और ये बच्चे इस देश में जा रहे हैं। तब गवर्नमेंट की गारंटी हो जाती है, अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट उनको वापस लेके आएगी। गवर्नमेंट वापस लेकर आएगी, और ये गवर्नमेंट की गारंटी आप भी दे रहे हैं? यस, गवर्नमेंट का पोर्टल है मैडम सारा का सारा। चलिए, तो यानी कि भाई डाउट्स, थैंक यू सो मच। इतने सारे डाउट्स जो है वो मेरे जितने भी थे वो मैंने क्लियर किया। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में, ये 29 कंट्री हैं जिनमें भेजने के लिए जो है ये वर्क करते हैं, पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं RA के तौर पर। और अगर आप भी इन 29 कंट्रीज में से किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर दिया गया है। और इसके अलावा अगर कोई डाउट आपके दिमाग के अंदर है तो उसके रिगार्डिंग भी आप नीचे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और देखते रहिएगा सिटी बिग न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।